नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस डिक्टेशन को आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ट्रांसलेट करके अपना कॉपी भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड पश्चात। महिला सृष्टि निर्माता की अद्वितीय कृति है। महिला के अभाव में सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह एक ऐसा छायादार वृक्ष है जिसकी छाया तले पुरुष अपनी समस्त व्यथा को भूल जाता है। नारी कोमलता, मधुरता, पवित्रता आदि दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति है। महिला ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, शक्ति है, पवित्रता है। वह सब कुछ है जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। महिला अन्नपूर्णा है, कामधेनु है, सिद्धि है, रिद्धि है। यदि महिला को श्रद्धा की भावना अर्पित की जाए तो वह विश्व को कण कण को स्वर्गीय भावनाओं से ओतप्रोत कर सकती है। महिला एक सनातन शक्ति है। वह आदिकाल से उन सामाजिक दायित्वों को अपने कंधों पर उठाए आ रही है जिन्हें केवल पुरुषों के कंधे पर डाल दिया होता तो वह कब का लड़खड़ा गया होता। तेरा जिस घर में सद्गुण संपन्न महिला सुखपूर्वक निवास करती है उस घर में लक्ष्मी जी निवास करती है। करोड़ों देवता भी इस घर को नहीं छोड़ते, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है उस परिवार में देवता वास करने को लालायित रहते हैं। भारतीय महिला सृष्टि के आरंभ से अनंत गुणों की आगार रही है। पृथ्वी जैसी क्षमता, सूर्य जैसा तेज, समुद्र जैसी गंभीरता, पुष्पों जैसा मोहक सौंदर्य, कोमलता और चंद्रमा जैसी शीतलता महिला में विद्यमान है। वह दया, करुणा, ममता, सहिष्णुता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है। नारी का त्याग और बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत वह हमारी संरक्षिका बनी रहती है। सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी जैसी महान नारियों ने इस देश को अलंकृत किया है। निश्चित ही महिला इस सृष्टि की सबसे सुंदर कृति तो है ही, साथ ही एक समर्थ अस्तित्व भी है। यह जननी है, इसलिए मातृत्व महिमा से मंडित है। यह सहचरी है, इसलिए अर्धांगिनी के सौभाग्य से श्रृंगारित है। यह गृह स्वामिनी है, इसलिए अन्नपूर्णा के ऐश्वर्य से अलंकृत है। यह शिशु की प्रथम शिक्षिका है, इसलिए गुरु की गरिमा से गौरवान्वित है। महिला घर, समाज और राष्ट्र का आदर्श है। कोई पुण्य कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, निर्माण आदि महिला के बिना पूर्ण नहीं होता। सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला है। महिला सृष्टि का उत्सर्ग, मानव की जननी, बालक की पहली गुरु तथा पुरुष की प्रेरणा है। तेरा श्री लक्ष्मी, श्री दुर्गा और श्री सरस्वती की दिव्य उपस्थिति ने ही देवगुण अथवा पौराणिक युग की धन, शक्ति और ज्ञान से संपन्न किया था। पुरातन कालीन भारत में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। पुरुषों के समान उन्हें सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का अधिकार था। कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता था। वे रणक्षेत्र में भी पति को सहयोग देती थी। देवासुर संग्राम में कैकेयी ने अपने अद्वितीय
कौशल से महाराज दशरथ को चकित कर दिया था। याज्ञवल्क्य की सहधर्मिणी गार्गी ने आध्यात्मिक धन के समक्ष सांसारिक धन तुच्छ है सिद्ध करके समाज में अपना आदरणीय स्थान प्राप्त किया था। सती सावित्री ने अपने सतीत्व की शक्ति से पति को यमराज के हाथों से छुड़ा लिया। विद्योत्मा की भूमिका सराहनीय है, जिसने कालिदास को संस्कृत का प्रकांड पंडित बनाने में सफलता प्राप्त की। महारानी लक्ष्मीबाई को कोई नहीं जानता, जिन्होंने आत्म बलिदान द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली थी। तुलसीदास जी के जीवन को आध्यात्मिक चेतना देने में उनकी पत्नी का ही बुद्धि चातुर्य है। जीजाबाई की शिक्षा दीक्षा ने शिवाजी को महान देशभक्त और कुशल योद्धा बनाया। पन्नाधाय का उत्कर्ष त्याग वे आदर्श इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं, जो उसकी उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का प्रमाण है। अपने बच्चे का बलिदान देकर राजकुमार का जीवन बचाना सामान्य कार्य नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, पद्मिनी और मीरा के शौर्य एवं जौहर व भक्ति ने मध्यकाल की विकट परिस्थितियों में भी अपनी सुकीर्ति का झंडा फहराया। सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, बछेंद्री पाल, किरण बेदी जैसे सबल नारी चरित्रों के आधुनिक युग के देदीप्यमान किया। इस तरह पुराण की देवी, वैदिक काल की विदुषी, मध्यकाल की वीरांगना और वर्तमान युग की समर्थ नारी ने सभी क्षेत्रों में स्वयं को सिद्ध कर दिया है। वह पूर्ण शक्ति संपन्न व स्वावलंबी है। तेरा किसी भी देश की आत्मा, जिसका कोई इतिहास है, उसकी भाव भाषा वहाँ की महिला के विकास, प्रगति, समृद्धि में बोलती है। महिला समाज की रचनात्मक शक्ति है। उसके आगे बढ़ता है। उसके रुक जाने या धीमा हो जाने से देश थम जाता है। समाज की व्यवस्था या अव्यवस्था, नागरिक दायित्वों की दृढ़ता का उपेक्षा, आत्मशक्ति की मजबूती या दुर्बलता जैसी संवेदनशील भावनाओं को वह जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकती है। वह अपने भीतर सारी व्यवस्थाओं को समेटे रहती है। तेरा हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। यह लोक अवधारणा नारी शक्ति की सर्वमान्य एवं सार्वकालिक प्रतीत रही है। महिला पुरुष को प्रेरित करती है, उसे अवसर, अवकाश एवं यथासाध्य सुविधाएं सुलभ करवाकर किसी महान उपलब्धि प्राप्त कर लेने का सुख और श्रेय दिलवाने के कार्य को अंजाम दे सकती है। तेरा महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति, व्यवसाय आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का सुंदर परिचय दिया। उन्होंने अपनी बौद्धिकता वे उच्च गुणों के कारण अपने परिवार की ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाकर समाज व राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक व भौतिक दृष्टि से उन्नत महिला की उन्नति के गर्त में छिपी हुई है। महिला मानव सृष्टि के विकास की सर्वोत्तम सीढ़ी है। उसने ही गांवों के उपेक्षित अंचल में अत्याचार भोगी अपनी करोड़ों बहनों के भाग्य को जगाया है। समाज की समस्याओं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, बेरोजगारी, निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि, असमानता, अस्पृश्यता, भ्रष्टाचार आदि को महिलाएं अपनी उत्कृष्टता के द्वारा ही मिटा सकती हैं। महिलाएं अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ि तथा बंधन और पूर्वाग्रह युक्त सांस्कृतिक परिस्थिति रूपी चार दीवारी लांघकर विभिन्न क्षेत्रों में तत्परता से सक्रिय हुई हैं।
महिलाओं के लिए अब कोई क्षेत्र वर्जित नहीं है। वे बस कंडक्टर से लेकर पायलट तक, शिक्षिका से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान एवं मेरीन इंजीनियरिंग तक के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बखूबी दर्शा रही हैं। वर्तमान में महिलाएं समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान के अनेक कार्यों में लगी हैं। अब महिलाओं ने लेखिका, पत्रकार, संपादिका, कवयित्री, साहित्यकार, प्रशिक्षिका, शिक्षिका, सैनिक, गुप्तचर, वकील, जज, पुलिस, वायुयान पायलट व परिचारिका, व्यापारी, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, उद्योगपति आदि बन सभी क्षेत्रों में अपनी कार्य क्षमता का उल्लेखनीय परिचय देकर देश विदेश में ख्याति अर्जित की है।